जय श्री कृष्णा मित्रों। सुबह की पहली किरण में सोने की चमक होती है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो न सिर्फ उस दिन खुश रहते हैं, बल्कि अगर इसे अपनी आदत बना लें तो आप पूरी जिंदगी खुश रहेंगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। बहुत से लोगों की समस्या यह है कि वह सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, और हमारे शास्त्रों में सुबह जल्दी उठने के फायदे के बारे में बताया गया है। तो हम जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए और इससे में अपनी कोई मनोकामना को कैसे पूरी कर सकते हैं। आज की इस सीखने वाली वीडियो में मैं आपको सुबह उठने के बाद करने के लिए 5 चीज़ें बताने वाला हूं, और साथ ही मैं आपको 5 तरीके भी बताऊंगा जिनसे आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त और 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। यह एक ऐसी ध्यान विधि है जिसके साथ यदि आप मात्र 21 दिन तक लगातार अभ्यास करते हैं तो आपकी कोई भी मनोइच्छित मनोकामना, इच्छा या प्रार्थना पूरी हो जाती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त रात्रि पहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। विभिन्न देशों में सूर्य के समय में भेद रहता है, अतः कोई एक निश्चित समय ब्रह्म मुहूर्त का हर स्थान का एक ही नहीं बताया जा सकता। सुबह के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का समय मनोहर काल कहा जाता है। यदि आप मनोहर काल के बीच में यानी 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में किसी भी समय जल्दी उठते हैं तो यह समय अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय ही माना जाता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करें तो ब्रह्मा का मतलब होता है देव, अर्थात जो ज्ञान के देवता हैं, और मुहूर्त अर्थात समय खंड यानी एक ऐसा समय जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि ज्ञान को समझने का जो समय है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हमारे शास्त्रों में की गई है। ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्मांड है और जो देव शक्तियां हैं वह वातावरण में विचरण करती रहती है। अगर आपकी नींद इसी समय के दौरान अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब शुभ ऊर्जा आपसे संपर्क करना चाहती है। इसलिए जब आप इस समय में उठकर ध्यान जैसी शुभ क्रियाएं करेंगे तो आप बहुत जल्द ही उन ऊर्जाओं को दे वाले हैं। वह चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या फिर जितने भी पूजा स्थल हो, वहाँ सब बहु मुहूर्त में ही खोले जाते हैं, क्योंकि यही वह समय है जब सारी नकारात्मक शक्तियाँ सो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है, क्योंकि सारा प्रदूषण और सारी दूषित वायु समाप्त होकर वातावरण में ऑक्सीजन के रूप में व्याप्त रहती है, और रात के समय ओस पड़ने के कारण इसमें वायुमंडल दिन की अपेक्षा काफी शीतल और मनोहर रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महापुरुष क्यों कहते थे कि जो जागत है वह पावत है और जो सोवत है वह खूब रोवत है। हम अक्सर अपने परिवार के बुजुर्गों लोगों से सुनते आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें सुबह उठाने के हजारों फायदे गिनाते हैं, और सभी बच्चों के मम्मी पापा अपने बच्चों को स्वयं ही उठाते हैं, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोने का बड़ा ही फैशनेबल मानते हैं। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें बताते हैं उनके पीछे बहुत बड़ी ही आध्यात्मिक बातें छिपी हुई हैं। चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों आवश्यक होता है। एक समय की बात है, नारद जी बहुत आकाश मार्ग में से होते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको इंद्र देवता मिले। वह नारद जी से पूछने लगे, हे नारद जी, मैंने देखा है कि प्रत्येक इंसान जो समय के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह बहुत ही सुखी रहता है, ऐसा क्यों है? अब नारद जी को इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, मैं तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। और वहां से सीधा पहुंचे भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन, और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के पास खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही नारद जी श्री कृष्ण के पास पहुंचे, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और नारद जी से बोले, हे नारद, आप बड़े ही चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है?
तब देवर्षि नारद जी बोले, हे भगवान, आज मैं आकाश मार्ग से होता हुआ बैकुंठ लोक की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में मुझे देवराज इंद्र मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि नारद जी, जो लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वह सभी इतने खुश क्यों रहते हैं? हे भगवान, मैं इसी प्रश्न का उत्तर आपके पास जानने के लिए आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, वाकई में इंद्र देव ने आपसे यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। कलयुग के मानव के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जैसे उसके शरीर में बसी हुई उसकी जान। हे देवर्षि नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। इस कथा को एक अंत तक जरूर सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, तब देवर्षि नारद बोले, हे भगवान, आप कहिए तो मैं सही से इस कथा को पूरा सुनूंगा और समस्त लोक जाति में विख्यात करूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वह लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी कि वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए लाखों प्रयास किए जाते थे, किंतु सबने हार मान ली थी। वह लड़का कभी 9 बजे पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार ने सोचा कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसकी आदत में सुधार हो जाएगा, किंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यही आदत और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया। वह सभी को पलटकर जवाब देता था, दिन भर उदास रहता था और इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे दोस्त सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार कहता था कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, किंतु उसके पिता अच्छी तरह जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला तो तुरंत ही वह अपने बेटे की समस्या को लेकर सन्यासी के पास जा पहुंचा। पिता ने उस सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। पिता घर की ओर चला गया। उन्होंने पता था कि अगर वह सीधे तरीके से बेटे से सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी भी तैयार नहीं होगा। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, किंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तब वे मुझे कुछ नहीं बताते। पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है, वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं? लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चला है पिताजी? कृपया करके आप मुझे भी बताइए। पिताजी ने कहा कि कल सुबह तुम एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसे मंत्र बताएगा जिससे तुम सफल हो जाओगे, किंतु समस्या एक ही है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है पिताजी? जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। पिता ने कहा, ठीक है, सदैव उस सन्यासी की आज्ञा का मानना। पिता की बातें सुनकर वह लड़का बहुत ही अधिक उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता लगा कि सन्यासी से मिलने का समय तो समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथों में एक छोटा सा एक घाव बना लिया। दर्द के कारण उस लड़के को रात भर नींद नहीं आई। ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपनी जीवनी में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था।
चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बताया। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता, किंतु अब लड़के ने जैसे ही किंतु शब्द सुना, लड़का घबरा गया। उसने पूछा, किंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र बता दूंगा, किंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद ही बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया, तब उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा, मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों तक आपका दास रहूंगा। आप जो भी कहे मैं वही करूंगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। सन्यासी ने कहा, ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा, यह रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब लड़का सन्यासी की बातों से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य की दिन की शुरुआत थी। इस बार लड़के ने इतना दृढ़ निश्चय किया था, किंतु 1 सप्ताह बीतने के बाद उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक रात तक सोता रहा। जब वह जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया है। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने सन्यासी से प्रश्न किया कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों है और यहाँ पर सभी लोग इतना जल्दी क्यों उठ जाते हैं। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है बेटा। लड़के ने कहा, कृपया करके मुझे वो विज्ञान बताने की कृपया कर। सन्यासी ने कहा, रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्र काल, जिसमें समय 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसमें 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से सुबह 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर होता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से 6 बजे तक होता है, जिसमें 3:30 से लेकर 5:30 बजे तक का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती है और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय अवस्था में होती है। ब्रह्म अर्थ देव मुहूर्त, अर्थात समय का वह ब्रह्मुहूर्त अर्थात देवों का समय होता है। सन्यासी आगे कहता है, इस समय देव धरती विचारण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है और इसमें किसी भी प्रकार के कोई विचार नहीं होते। और जब इस समय व्यक्ति अपने पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करता है तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी भी याद आता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझाने का प्रयास करते हैं। इस कारण और आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिनों का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के समय करते थे और यह एक तरीका था जिससे मानव जीवन की प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता था। और उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठने मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब उस सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती पर पांव रखने से पहले
धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद नित्यक्रम और स्नान करके शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के बाद ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब तक किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपनी आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। सन्यासी आगे कहता है, आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर केंद्रित कर लिया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिन के भीतर वह पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर ले और आपको क्या चाहिए यह निर्णय अवश्य कर ले। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान है छूने से जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। ज्ञान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथ को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाथ की मुट्ठी को बंद कर दें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा और आश्वासन भी शांत हो जाएगा, तब उसके बाद आप सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोककर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं। अपने मन की आंखों से इष्ट देव और देवताओं के गुरुओं का चिंतन करें। सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़े। सांस को नाक से भरे और मुख से छोड़े। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार दिन प्रतिदिन दोहराना। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्द होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचारण करने से बचते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, तभी इच्छाएं अवचेतन मन में पहुंचती हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति जब अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द ही जल्द पूरी होती है। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिन तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही जल्द अनुशासित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके पश्चात वह व्यक्ति बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। आप कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। अब सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिन में जो भी अभ्यास तुम करते रहे हुए आ रहे हो वह तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। तो तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, अब इसे जीवन में पर्याप्त करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस व्यक्ति ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वादा भी किया। दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तब नारद बोले, हे प्रभु, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया और इंद्रदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान दिया। मित्रों, आप भी अगर अपने जीवन में हमारी प्राचीन परंपराओं को अपनाओगे तो निश्चय ही आपके जीवन में बहुत ही जल्द सब कुछ बदल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने के कई लाभ हैं। ब्रह्म मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में बेहद महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है। ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए और यह सब बहुत ही शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए हमारे घर के बड़े जल्दी उठने की सलाह देते हैं। हालांकि इस दौरान उठने के कई फायदे भी हैं। सूर्य की पहली किरणें पृथ्वी पर पड़ने से पहले बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दिमाग भी तेज रहता है।
दोस्तों, सुबह 3 से 4 बजे के बीच उठकर ब्रह्म मुहूर्त में साधना, योग और ध्यान करना हमारे शरीर और मन को शुद्ध करने का एक प्राचीन और प्रभावी तरीका है। यह आत्म चेतन और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो हरे कृष्णा जरूर लिखेगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।